हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ रीट पात्रता परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है। तो देखिए, 1 महीने की रणनीति, 15 दिन की रणनीति या 10 दिन की रणनीति से कुछ नहीं होता। सालों साल लग जाते हैं और बहुत टाइम से जो पढ़ा हुआ होता है वही काम आता है। तो ये जो लास्ट टाइम पे आपके पास में ये नोटिफिकेशन आते हैं कि 30 दिन में ये करिए, 50 दिन में ये करिए, ये सिर्फ ये उनके लिए ही है जो पहले से तैयारी कर रखी है और उनका रिवीजन कैसे अच्छा हो, उन सब के लिए है। अब इस पात्रता परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है, लगभग 15 दिन मान कर चलिए। अब इसमें दो तरह के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट जो पुराना है और कुछ नंबर से वो रह गए हैं पात्रता के लिए, और एक स्टूडेंट जो नया है। नया इन द सेंस कि जो अभी उनके है वो कंप्लीट हुआ है या रनिंग में है, बीए बीएड वगैरह। तो दो तरह के स्टूडेंट हैं। पुराने स्टूडेंट की मैं यही सलाह देना चाहूंगी एक तरीके से कि वो है वो ज्यादा टेंशन ना करे, ज्यादा है वो चिंता ना करे। जो भी आपने पढ़ रखा है कंटेंट, उसको सीमित रखते हुए उनका रिवाइज करिए साथ ही साथ, और उसको है वो रेगुलर बेसिस पे, बहुत ही कम समय आपके पास, तो कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। मेन चीज, अब एक स्टूडेंट जो नए हैं इस फील्ड में, उन्हें ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन उनके लिए मैं यही सजेशन दूंगी कि आप जो है अभी ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से यूट्यूब पे मैराथन वगैरह लास्ट टाइम में चलेगी, तो उनसे थोड़ा दूर रहिए। ऑनलाइन स्टडी को थोड़ा स्टॉप रखिए और सेल्फ स्टडी करिए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ऑनलाइन, कोई वीडियो देखते हैं, कोई मैराथन क्लासेस देखते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ ये याद हो रहा है, लेकिन लास्ट टाइम पे ऐसा होता है कि हमें कुछ याद नहीं आता। तो मुझे लगता है, ऐसा पर्सनली मैं अनुभव किया है कि आप है वो जितना खुद से पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, वो बेहतर उस समय याद आएगा। तो जो आप अभी भी यूट्यूब पर या कहीं पे भी कोर्स ले रखा है, तो अब एक बार के लिए जितना आपने पढ़ रखा है उसको रिवीजन करने का टाइम है। आप करना चाहूंगी मॉडल पेपर की। मॉडल पेपर का ऐसा है कि अब लगभग 15 दिन है, तो उसमें आप 10 एक मॉडल पेपर निकालिए। उससे से ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर नंबर कम भी आ रहे हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल जो पेपर आपका वहां होगा उसमें और इसमें बहुत रात दिन का अंतर होता है। ये क्वेश्चन वहां आते नहीं है, ये आपको बताते हैं कि आपको कैसे अटेंड करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। और जो नॉर्मली जो कोचिंग ये मॉडल पेपर करवाती है, तो वो उनका यही होता है कि वह ज्यादा से ज्यादा आपको ये सिखाए कि आपको कैसे अटेंड करना है। प्रश्न कभी रिपीट होते नहीं है, आपको पढ़ने का तरीका वगैरह ये सिखाते हैं। अगर कम भी आ रहे हैं, मैंने देखा एक दो जिनका मुझे मैसेज आया कि मॉडल पेपर में लगभग 75% नंबर बन रहे हैं, कैसे होगी पात्रता परीक्षा पास। लेकिन उसमें मेन एग्जाम है और इसमें बहुत अंतर होता है। वहां पर आपकी अलग ही एक तरीके से अटेंड करने का पूरा माइंड सेट होगा। तो आप कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, आपका निश्चित ही हो जाएगा सिलेक्शन इसमें। ठीक है, पात्रता कोई हवा बना रखा है इसको, कोई ज्यादा वो वाली बात नहीं है। आप इसको आराम से क्लियर कर सकते हो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो। थर्ड बात मैं करना चाहूंगी कि अब आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। आप जो भी आपने बना रखे हैं उसका एक रिवीजन करना है। नए कोई बनाने नहीं लगना है, उसमें टाइम वेस्ट होगा, आपका खराब होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप एक दो टॉपिक के लिए अलग से बना रहे हो, तो अगर नहीं है कोई टॉपिक, तो कहीं से आप है वो जुगाड़ कर सकते हो कि अच्छा ये वहां से मिल गया, वहां से मिल गया, उसको अपन ने है वो रीड कर लिया। लेकिन अब अलग से आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। जो भी आपके पास है बुक है, तो बुक से ही रिवीजन करिए, क्योंकि इतना समय नहीं है आपके पास में कि आप अब उसके नोट्स बनाएं, उसका रिवीजन करें। अब सीधा ही रिवीजन का टाइम है, तो उसका आप जरूर है वो ध्यान रखें। बोलना चाहूंगी कि आप पुराने पेपर जरूर देखें, उसमें क्या चीजें आई हैं, किस ढंग से आई है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। प्रश्न चाहे रिपीट हो नहीं हो, लेकिन उसका लेवल आपको पता चलेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर एक दो सॉल्व करके जाइए। बताऊं तो एनसीईआरटी पर ज्यादा थोड़ा ध्यान दीजिए। लास्ट टाइम में आप पात्रता में अपने सब्जेक्ट के लिए, जैसे एसएसटी है, उनके लिए आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाइए। लगभग 2-3 बार रिवीजन करके जाइए, क्योंकि प्रश्न सीधे एनसीईआरटी से बनेंगे आपके, प्री में तो फिक्स है। तो आप उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें और एनसीईआरटी को ज्यादा पढ़ें सब्जेक्ट के लिए स्पेशली, क्योंकि ज्यादा जो मेन नंबर होते हैं वो भी आपके सब्जेक्ट में आएंगे। तो ज्यादा आपको आसानी रहेगी, या नंबर बढ़ाने में है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ें और ज्यादा टेंशन ना ले।
प्री है, एग्जाम है, उसको एग्जाम की तरह ही ले, ज्यादा उसका लोड ना ले आप। उसकी वजह से ही हमारे नंबर कम होते हैं, बढ़ेंगे नहीं, टेंशन से नंबर बढ़ते नहीं जबकि कम हो जाते हैं। मैंने इतने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं लोगों के जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, मुझसे भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन उन्होंने क्या कुछ गलतियां लास्ट टाइम में ऐसी करी कि वो प्री तक एग्जाम पास नहीं कर पाए थे और सीधा ही मेंस में लग गए थे। तो वो थोड़ी गलतियां ना करें आप है वो थोड़ा अपने सेल्फ कंट्रोल भी करें कि कैसे आपको है वो कौन सी चीजें पढ़नी है, खुद का माइंड है वो इस्तेमाल करें थोड़ा, क्योंकि लोग आकर जो भी कहेंगे जो भी करेंगे उस पर ज्यादा ध्यान न दे। मैं भी बोल के चली जाऊंगी लेकिन आपको वही करना है लास्ट में जो आपका मन करता है, और जो आपकी गट फीलिंग्स होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। आपको लगता है ये चैप्टर मुझे ज्यादा पढ़ना है, उसकी ज्यादा आवश्यकता है, तो उसको ज्यादा टाइम दीजिए। वहां से प्रश्न आते हैं, लास्ट टाइम में ऐसा ही होता है। लास्ट टाइम में जितना आपने पढ़ा हुआ होता है और लास्ट टाइम में सही रिवीजन नहीं हो पाता तो एक तरीके से आगे पढ़ा हुआ भी कहीं काम नहीं आता। और बहुत कम पढ़ा है और लास्ट टाइम में आपने बहुत अच्छा रिवीजन किया है तो पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। तो उसका विशेष ध्यान रखिए। और आगे भी आपको कोई ऐसी समस्या आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आपको है वो प्रॉब्लम है, किस पर वीडियो आपको चाहिए, अगर मेन एग्जाम में भी कौन से टॉपिक पर आप है वो वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो